Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में हम चैप्टर 2 के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। दोस्तों याद होगा हमने लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर चैप्टर 2 को पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया, उसके सारे के सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। तो आज हम बात करेंगे उसके करंट अफेयर्स की। दोस्तों ये देखो, ये टॉपिक सारे हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में किया था, ये 3 टॉपिक हमने अपनी सेकंड क्लास में किया। आज थर्ड क्लास में ये वाला पॉइंट करेंगे और बहुत ही छोटी 5-7 मिनट की क्लास बनने वाली है क्योंकि इसमें ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। लेकिन देखो, आपको करंट अफेयर करने के लिए पहले चैप्टर का थोड़ा सा बेस बताता हूँ। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बट एक बार मैं समराइज फॉर्म में बता दूँ। हमने इसमें ये पढ़ा कि प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हमने सीखा कि प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई काम प्लस में करते हो, पहले से ज़्यादा करते हो, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। लेकिन अगर वो काम का जो रेट है वो पहले के कंपैरिजन ज़्यादा तेजी से हो रहा है, दैट मीन्स ग्रोथ। और डेवलपमेंट का मतलब है कि उस ग्रोथ की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सनल बिहेवियर में, एक इंडिविजुअल बिहेवियर में चेंज आ रहा है और वो भी चेंज पॉजिटिव मैनर में आ रहा है, आपको उसका भी कोई बेनिफिट पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो बढ़ रही है, बट अगर उसके बढ़ने के बावजूद भी आपकी सैलरी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इट मीन्स हमारी ग्रोथ तो हुई है लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि देखो, ग्रोथ तो हमने बहुत अच्छे से की है लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है वो हमारा सही नहीं हुआ है। तो कहा जाता है प्रोग्रेस जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का समेशन होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं तो बस आपको समरी बता रहा हूँ। इसके बाद हमने पढ़ा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को लेकर हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। दोस्तों हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? भूटान ने स्टार्ट किया था और ये कहा था कि खाली जीडीपी के हिसाब से हम कभी भी इकोनॉमी के वो मेजर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें लोगों की खुशहाली पर भी फोकस करना पड़ेगा और लोगों की खुशियों को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कहा गया कि जीडीपी को तो आप मैनिपुलेट करके बढ़ा भी सकते हो लेकिन खुशियों को नहीं बढ़ा सकते। इस वजह से इसको मेजरमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क सामने आया और उसने 6 पैरामीटर्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना शुरू किया। और आप जानते हो वो 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं? आपका जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन। इन 6 चीज़ों के हिसाब से हम एक नंबर निकालते थे जिसको बोलते थे काउंटर लाइफ लेडर, 0 से 10 के बीच में। वैसे इसमें जब रैंकिंग होती है तो 0 से 8 के बीच में होती है। तो जो अभी हमारा लेटेस्ट डेटा था, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट 2021, उसके हिसाब से फिनलैंड को रैंक 1 दी गई, डेनमार्क को रैंक 2 दी गई और स्विट्जरलैंड को रैंक 3 दी गई, इंडिया को 139 और सबसे लास्ट में रैंक आई 149 अफगानिस्तान की। वैसे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है लेकिन पार्टिसिपेट करने वाली सिर्फ 149 कंट्रीज ही थी। अब इतना बता दिया, अब आपको कोविड-19 के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इस बुक में कोविड-19 का अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने के अंदर क्योंकि इन्होंने थोड़े टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया, बट मैंने उसको बड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरी बातें लिखी हुई है ना, जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, इसका मैं आपको एक क्रक्स बताता हूँ इस पूरी लिखी हुई बात का, ठीक है? देखो, आपको बस सुननी है मेरी बात, इसके बाद रीडिंग लगाओगे वो सब समझ आ जाएगा अपने आप। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे हमने देखा कि इकोनॉमी को रिवाइवल देने के लिए बहुत सारे पहले इकोनॉमिस्ट आए, जैसे वॉशिंगटन कंसेंसस आया, आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, बीजिंग कंसेंसस आया। तो इन कंसेंसस के थ्रू हमने अपनी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कोविड-19 ने इन सभी चीज़ों को चौपट करके रख दिया। मतलब कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन आई जिसने ग्लोबल पैंडेमिक किया और इसका जो इम्पैक्ट है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर पड़ा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसकी लोगों की खुशहाली पर पड़ा। ऐसी बहुत सी कंट्री देखी गई जहां पर जीडीपी बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग खुश नहीं हैं क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक के चलते वहां की सरकारों के पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटी वो कोलैप्स हो गया। आप इंडिया के देख लो, 2021 के अंदर इंडिया में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास प्रॉपर वेंटिलेटर्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर बेड्स नहीं है। तो समझ आ गया कि हमारी इंडिया के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी बिल्कुल भी खास नहीं है, बिल्कुल कोलैप्स होगी। कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना। तो कोविड-19 ने बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डाला इन सभी के चलते। और तब नरेंद्र मोदी ने जितने भी स्पीच दी उसमें आपने एक ये लाइन सुनी होगी, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने बार बार ये बात बोली कि लोगों को अपने आप खुद कुछ करना पड़ेगा, वो किसी के सहारे नहीं रह सकते। मतलब अल्टीमेटली मोदी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये बोला कि आप खुद करो जो कर सकते हो, गवर्नमेंट जो कर पाएगी वो कर लेगी, लेकिन आप अपने लेवल पे जो काम कर सकते हो वो बिल्कुल करो। यानी उन्होंने इनिशिएट किसको किया? आत्मनिर्भर भारत को इनिशिएट किया। जनरली ये वर्ड कोविड-19 से पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर बोला जाता था, यंगस्टर्स को बोला जाता था कि वो खुद कोई काम करें जिससे डिपेंडेंसी कम हो जाए। लेकिन ये लाइन कोविड-19 में बहुत आपने सुनने को मिली होगी। तो कोविड-19 ने आत्मनिर्भर भारत को
कैंपेन के तौर में बहुत आगे चलाया। ठीक है, मतलब करंट अफेयर में बस यही है, आत्मनिर्भर भारत पे ही बात बोली। इन्होंने बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ बोले, बट आपको इतना नहीं करना, जितना मैंने बोला बस उतना सुन लो, उतने से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारी करंट अफेयर वाली जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना थर्ड चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो बस यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज जैसी चीज़ें मिल पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।